यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। जाना
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते, पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। यह बहुत बड़ा व्यापार है। बच्चे खुशी हुई होगी आज इस महावाक्य को सुनकर। गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, पर आगे क्या लिखा है? अपना सब कुछ एक्सचेंज करो। अब इसका क्या करें? सब कुछ एक्सचेंज करना है, सब कुछ पुराना सब ट्रांसफर करना है। सब कुछ एक्सचेंज करने को समर्पण कहा जाता है, ईश्वर का बनना कहा जाता है। तो बच्चे पूरा वर्षा मिलेगा, वरना कैसे मिलेगा? तू चाहता है पूरा वर्षा मिले। जैसे कल किसी का क्वेश्चन आया था कि त्रेता के अंत की प्रजा बनने का पुरुषार्थ क्या है। बच्चों अभी जो तुम करते हो 10 मुरली, 21 ड्रिल, 1 घंटा आत्मिक स्थिति, 1 घंटा मौन, 1 बार रहम दिल कमेंट्री, बुद्धि की क्लीनिंग चार्जिंग, ये त्रेता के अंत की प्रजा बनने का पुरुषार्थ है। 9 मुरली किए तो भी प्रजा के नौकर चाकर बनोगे। सतयुग तो दिमाग से निकाल ही देना, सीधी बात कहता हूं। उसके लिए बहुत ऊंची धारणा है। अभी जो तुम कर रहे हो वो बस तुम्हें सेमी स्वर्ग में प्रवेश मिलने का पुरुषार्थ है। 10 मुरली 9 हुए फिर भी समझ जाना प्रजा के भी नौकर चाकर बनोगे। बच्चे छोटी सी बात है। इस दुनिया में 800 करोड़ है, उसमें से 33 करोड़ निकलेंगे, उसमें से 2 करोड़ सतयुग के, 9 लाख आदि वाले, 33 करोड़। तू देख अपने आप को, तुझमें ऐसी कौन सी आध्यात्मिकता है कि तुझे 33 करोड़ में इंक्लूड किया जाए? ऐसा कौन सा गुण है, दिव्य गुण, कि तुझे 33 करोड़ में लिया जाए? और अगर है 33 करोड़ में लिया गया तो अभी बता तुझमें ऐसा कौन सा दिव्य गुण है जिसको देखते हुए तुझे नौकर चाकर ना बनाया जाए, प्रजा में डाला जाए? बता जरा, ऐसा कौन सा दिव्य गुण है आत्मिक स्थिति में है? बच्चे तू भूलता है, स्वर्ग का अर्थ है पूर्ण आत्मिक स्थिति। स्वर्ग का अर्थ है तेरी है। तू जाना चाहता है स्वर्ग में, पर आत्मिक स्थिति कहाँ है तेरी? इसलिए प्रजा का पुरुषार्थ 10 मुरली। 10 मुरली करेगा तब प्रजा में आएगा, वो भी त्रेता के अंत के। ध्यान में रखना बच्चे। राजा महाराजा, अरे बच्चे तेरे कलयुग के अंत के राजा महाराजा बनने के लिए भी उनको कितनी परीक्षाएं देनी पड़ी। राजाओं के बच्चों को कहाँ कहाँ जाके क्या क्या पढ़ के नहीं आए। और उसमें भी एक राजा के 2-4 बच्चे, तो 2-4 में कंपटीशन, सब जगह जाके पढ़ के आए। तुझे क्यों राजा बनाए? क्या है तुझ में ऐसा कि तुझे राजा बनाया जाए? क्या है तुझ में ऐसा कि तू रॉयल फैमिली में आएगा? बच्चे अभी के रॉयल फैमिली के जो अंदाज है, चाल चलन है, उसमें से बस रॉयल फैमिली की तरह अभी के बैठना आता है तुझे? रॉयल परिवार में कैसे बैठते पता है तुझे? अभी के अंत के रॉयल फैमिली की मैं चर्चा कर रहा हूं। विनाश के समय के रॉयल फैमिली की चर्चा कर रहा हूं। अभी के राजा है, देखो उस दिन राजा साहब आए थे, क्या अंदाज था उनका? है तुझ में ऐसा अंदाज उठने बैठने का, चलने फिरने का? अभी के राजाओं का अंदाज है क्या तुझ में? वो छोड़, वो तो महान है बच्चे,
उनकी तो बात ही मत पूछ, वो कितने ऊंचे है राजाएं। तू अभी के राजाओं का अंदाज दिखा, तुझ में है क्या? तुझ में अंदाज चेक कर अपने आप को, अंदाज है क्या? तू देख तेरी अवस्था कैसी है, कहाँ पर है। अरे बच्चे, अभी के रॉयल फैमिली अनुसार तुझे बैठना नहीं आता, तुझे उठना नहीं आता, तुझे खाना पीना पता नहीं, तुझे जागना सोना पता नहीं, और तू उस रॉयल फैमिली की बात कर रहा है। उतने ऊंचे त्रेता बच्चे कोई साधारण नहीं। सतयुग तो छोड़ ही दे बच्चे, वो तो विराट महान बड़ा राज्य है सतयुग, और त्रेता भी कोई कम नहीं है बच्चे। त्रेता की बात करेगा तो समझ की बात है सारी। चिंतन कर तू अपने से, पूरा पूरा विचार कर सारा। तुझे क्या आता है, तुझे क्या पता है, तू क्या जानता है कि तुझे रॉयल फैमिली में प्रवेश दिया जाए? बता जरा, तुझे क्या पता है? समझ की बात है बच्चे सारी सारी, पर तू समझ नहीं पा रहा है। अभी क्या करे इस बात में, तू ही बता। अभी मुझे तो नहीं पता तेरे लिए क्या करूं और क्या ना करूं। समझ है बच्चे सारी। बच्चे देख अपने आप को, तुझ में ऐसी कौन सी रॉयल्टी है कि तुझे राजा बनाया जाए? तू चेक कर। साहूकार भी बड़े रॉयल्टी से रहते आज के। रॉयल्टी माना बस ऊंचे कपड़े नहीं बच्चे, ऊंचा अन्न नहीं, ऊंचा घर माड़ी बंगला गाड़ी, ये नहीं बच्चे। रॉयल्टी होती है कर्मों की, रॉयल्टी होती है बोल की, रॉयल्टी होती है दृष्टि संकल्प वृत्ति वाइब्रेशंस की। बहुत बच्चों को लगता है सतयुग में जाना है, सतयुग में जाना है। क्यों भाई, किस लिए जाना है? सतयुग में जाके करेगा क्या तू? बता जरा मुझे। तो एक ही संकल्प, वहाँ राजाई मिलेगी। राजाई भोगने के लिए तुझे जाना है? बिल्कुल नहीं जा सकता। कहेंगे ऊंचे वस्त्र मिलेंगे, ऊंचे अलंकार, ये भोगने के लिए तुझे जाना है? बिल्कुल नहीं जा सकता। कहता है 56 प्रकार के भोग, ये खाने के लिए जाना है? बिल्कुल नहीं जा सकता। पुष्पक विमान में बैठना है, सोने के महलों में रहना है, माना तुझे भोगने के लिए जाना है क्या? बस भोग ही चाहिए क्या? छोटा सा सतयुग मेरे हिसाब से, उसमें भी कलयुग अति छोटा। उस अति छोटे भोग को छोड़कर तू बड़ा भोग भोगने के लिए वहां जाना चाहता है? कभी कहा है कि सतयुग में परम शांति है, परम स्नेह, परम प्रेम है, परम आत्मिक सुख है, परम पवित्रता की दुनिया है। उस दुनिया को, शांति की, पवित्रता की, सुख की, प्रेम की, उस दुनिया को और उन शक्तियों को अनुभव करने के लिए मुझे वहां जाना है। कभी कहा है? नहीं। तुझे 56 प्रकार के भोग खाने, ऊंचे वस्त्र पहनने, पुष्पक विमान में बैठना है। ये जिनका शौक है ना बच्चों, पुष्पक विमान पहुंचने के लिए भी नहीं रखेंगे तुझे, ध्यान में रखना। इसलिए मैं क्या पढ़ा रहा हूं? गुण शक्तियां, दिव्य गुण मैं यहां पढ़ा रहा हूं। यहां प्रैक्टिकली पढ़ना है, उनका अनुभव करना है, अपने अंदर भरना है, और वहां जाके उनके विस्तार के अनुभव में उतरना है। सतयुग कोई भोग की दुनिया नहीं है। योग से निर्माण हुई योग की दुनिया को सतयुग कहा जाता है। नीच बुद्धि को बस भोग ही दिखेंगे, सोने के महल, पुष्पक विमान, ऊंचे वस्त्र, अलंकार, 56 प्रकार का भोग, और क्या दिखेगा भाई तुझे सतयुग में? नीच बुद्धि,
ऊंच बुद्धि नहीं, आत्मा आत्मा भाई की दुनिया है, सर्वगुण सर्व शक्तियों की दुनिया है, अपने पिता की दुनिया है। ऊंच बुद्धि, तू देख अपने आप को, तुझे सतयुग में क्यों जाना है, क्यों चाहिए तुझे राजाई। कल कहा ना, राजाई का अर्थ है सेवाई। राजा कोई भोग के लिए नहीं होता, राजा सेवाओं के लिए होता है। सेवा करने वाले मुख्य का नाम है राजा, भोगने वाले भोगी का नाम राजा नहीं बच्चे। तुझे सतयुग में क्यों जाना है, तू देख, तुझे वर्षा क्यों चाहिए, किस बात के लिए चाहिए, समझ की बात है बच्चे। चिंतन कर अपने से पूरा पूरा। सतयुग में या त्रेता में क्यों जाना है पहले क्लियर कर। और मैंने बताया ना 10 मुरली, और तू ये जो पुरुषार्थ कर रहा है यहाँ पर, ये त्रेता की अंत वाली प्रजा का पुरुषार्थ है। अब बोल, अब हिम्मत है पूछने की, त्रेता की मध्य वाली प्रजा का क्या है, त्रेता के आदि वाले प्रजा का पुरुषार्थ क्या। इससे ही रेगुलर 4 मास करके दिखा। ये अगर रेगुलर 4 मास तूने किया 10 मुरली वाला पुरुषार्थ, फिर तुझे मध्य प्रजा वाला पुरुषार्थ दूंगा। 4 मास रेगुलर, वो भी दिल से, खुशी से, आनंद से, मौज से, रोते रोते नहीं बच्चे। क्या करे, भट्टी में जाना है, बाबा को चाट भेजना ही पड़ता है, तो 10 मुरली तो करनी ही पड़ेगी। बच्चे ध्यान में रखना, प्रजा में नौकर चाकर में आ जाएगा, रोते रोते करेगा तो नौकर चाकर। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है बच्चे। सतयुग त्रेता कोई मामूली दुनिया लगी क्या तुझे? तुझे 2 कौड़ी की नौकरी या प्राप्त करने के लिए कितनी माथामारी करनी पड़ती है, क्या क्या नहीं पढ़ना पड़ता, तब जाके 10, 15, 20, 25, 30, 50 हजार की नौकरी मिल जाती है। कितना माथामारी करने के बाद अगर ग्रेजुएशन भी पकड़े 15 साल पढ़ता है, तब जाके 10-15 हजार की नौकरी मिलती है। पढ़ा है 15 साल मेरी पढ़ाई, तू क्या पढ़ा है? मुरली सुनने को पढ़ाई नहीं कहा जाता। स्कूल में कोई बच्चा आया, क्लास सुना और घर चला गया, पढ़ेगा कौन? जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ सुनने को पढ़ाई नहीं कहा जाता। वो तो क्लास सुना, समझ ली, अभी उसके ऊपर चिंतन करना है, मनन करना है, मंथन करना है, समझना है प्रैक्टिकली। पढ़ाई माना सब कुछ। और तू इतना ही पढ़ा है ना, आत्मा के ऊपर 4 पेजेस लिख के दिखा सकता है, परमात्मा के ऊपर लिख सकता है, राजयोग के ऊपर कितने पेजेस लिख सकता है बता जरा, कितने पेजेस लिख सकता है? समझ की बात है। 21 जन्म का वर्षा चाहिए ना, 21 पेज लिख सकता है राजयोग के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, आत्मा के ऊपर। देखो तो तेरा ज्ञान 10, 15, 20 साल से पढ़ रहा है ना, 10 पेजेस लिख सकता है आत्मा परमात्मा राजयोग के ऊपर। क्या पढ़ा है तूने? इतने वर्ष हुए। समझ की बात। वो पीएचडी में पूरा थीसिस लिखते हैं, कितने पेजेस होते हैं उसके अंदर? 300, 400, 500 पेजेस होते हैं, कभी कभी 800, 900, 1000 पेज का भी होता है किसी किसी बच्चे का। इतने बड़े थीसिस बनाते हैं। तू क्या थीसिस बना सकता है बता? आत्मा परमात्मा और राजयोग के ऊपर लिख सकता है थीसिस? पढ़ा है ना इतने वर्षों से। दिखा, तेरे प्रैक्टिकल बुक दिखा मुझे, दिखा तो सही, देखो तो सही मैं तेरे प्रैक्टिकल बुक। तूने क्या क्या प्रैक्टिकल किया इतने वर्षों में? थ्योरी की बुक दिखा मुझे, इतने वर्षों में क्या क्या थ्योरी पढ़ा है तू, मैं भी देखूं। समझ की बात है बच्चे। पढ़ाई का आता पता नहीं, सतयुग चाहिए, राजा बनना है, रॉयल फैमिली में आना है, साहूकार बनना है। इतने वर्षों में कभी तुझे तेरी हैसियत दिखाई नहीं, अभी अंत में दिखा रहा हूं मैं, तू कहां पहुंचा है। ध्यान में रखना,
और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तूने ज्ञान छोड़ा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान में रखना, अंत वाला मैं रुद्र हूं। सबके सब गए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। दूसरों को खड़ा करूंगा, दूसरे 33 करोड़, पर ड्रामा शुरू करूंगा ही करूंगा। दूसरे किसी और को राजाई दे दूंगा। ये मत समझ कि तेरे बिना मेरा काम नहीं चलेगा, कल्प नहीं चलेगा, ड्रामा नहीं चलेगा। ये नहीं समझ बच्चे। सारा यज्ञ भी खाली हुआ ना तो भी मैं भगवान हूं, ध्यान में रखना। आसमान से भी उतार सकता हूं देवताओं को राज्य करने के लिए। इसलिए बच्चे अपने हैसियत में रहे। तू तेरे उन्नति के लिए यहां आया है, इतने वर्षों से मेरा ज्ञान ले रहा है। काम का अहंकार में नहीं आना। और ध्यान में रखना, मीठे बच्चे, क्या मैंने कहा, ये नहीं समझना तेरे बिना मेरा नहीं चलेगा, मेरे बिना तेरा नहीं चलेगा। ध्यान में रख इस बात को। समझ की बात है बच्चे। पढ़ाई पढ़, पढ़ाई का आता पता नहीं किसी का भी। अभी दिमाग चकरा गया होगा सुनकर। 10 मुरली त्रेता के अंत का प्रजा का पुरुषार्थ है, तो फिर सोचेंगे सतयुग का क्या होगा। सतयुग का पहला पुरुषार्थ है समर्पण। ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण स्वाहा। जो संपूर्ण स्वाहा होंगे ब्रह्मा बाप समान, वो सतयुग के अधिकारी है। 2 करोड़ में आने वाले मेरा कुछ नहीं सिवाय एक बाप के। संपूर्ण स्वाहा। मैं नहीं कहता तू हो जा, वो तेरी अपनी मर्जी। मैं पात्रता बता रहा हूं। सतयुग में जाना है तो पात्रता क्या है, समझ की बात है बच्चे। चिंतन कर अपने से, तुझे कहाँ जाना है और तू कर क्या रहा है। सभी बच्चे कहते हैं, अब तक यज्ञ में जितने चल रहे 1936 से, हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है। बच्चे, ब्रह्मा बाप का पहला कदम क्या है? शिव बाप के बन गए, तू बना है। जब तक तू पहला कदम नहीं उठाया है, सपने में भी नहीं कहना मैं ब्रह्मा बाप समान आत्मा हूं या मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना है। सपने में भी नहीं कहना। ध्यान में रखना, ब्रह्मा बाप समान पहला ही कदम है बच्चे। जो है जैसे है, संपूर्ण रूप से बाप के बन गए। ये पहला कदम। बाकी बाद में बात करेंगे। पहला ही कदम नहीं उठा है, दूसरे कदम की हम क्या बात करें। समझ की बात है बच्चों। बनना है ब्रह्मा बाप समान, और बाप के बनने के लिए तैयार नहीं। उनको लगता है घर बैठे ब्रह्मा बाप समान बन जाएंगे। बन सकते हो तो बता दो, अच्छा होगा, मेरे लिए भी आसान होगा। मैं भी कहूँगा सबको कि सब अपने घर में रहो, घर में बैठो और ये फलाना पुरुषार्थ करो जो फलाने ने किया है। इससे ब्रह्मा बाप समान तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते ही बन जाओगे। मुझे भी अच्छा होगा। यज्ञ को भी झंझट नहीं। इतने आए, उनकी अकोमोडेशन की व्यवस्था देखो, खान पान की व्यवस्था देखो, सब घर रहेंगे, अच्छी बात है। फिर पॉसिबल नहीं है बच्चे, ब्रह्मा बाप समान। समझ की बात है बच्चों। पहला कदम है बाप का बनना। समझदार बनो बच्चे, पूरा पूरा। इसलिए अभी जो पुरुषार्थ मिला है रेगुलर करना, तो त्रेता के अंत में आओगे। लास्ट जो जन्म है, लास्ट राजाई त्रेता की 12 गद्दी है ना, 12वीं गद्दी के प्रजा का ये पुरुषार्थ है। 12वीं गद्दी के प्रजा का पुरुषार्थ 10 मुरली,
21 ड्रिल, 1 घंटा आत्मिक स्थिति, 1 घंटा मौन, 1 बार रहम दिल कमेंट्री, 1 बार बुद्धि की क्लीनिंग चार्जिंग, 12वीं गद्दी के प्रजा का पुरुषार्थ। उससे ऊपर 11वीं गद्दी में आना है तो जरूर पुरुषार्थ बढ़ेगा, जरूर। और तुझे जानना है ना सतयुग में आने का पुरुषार्थ। पहला तो बता दिया समर्पण स्वाहा, दूसरा पुरुषार्थ मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं तेरी समस्या पता। दूसरा पुरुषार्थ कुछ भी करके रोज जब तक शरीर में आत्मा है तब तक रोज 8 घंटा आत्मा समझ के मुझे याद करना निराकार को परम धाम में। दूसरा पुरुषार्थ सतयुग में आने का। प्रजा का है, हाँ? अभी तक मैंने अष्टरत्न का पुरुषार्थ नहीं बताया। और कोई बच्चे भ्रम में है कि हम तो अष्टरत्न बन गए। भाई अष्टरत्न के 8 लिखना आता है, पता है तुझे? अष्टरत्न, दुनिया के जो अष्टरत्न है उनके नाम बता सकता है? अष्टरत्न में आ गए बच्चे। तुझ में ऐसा क्या है कि तू अष्टरत्न में आ गया? भ्रम में ना रह। मैं कह रहा हूं ना, मुझे एक गुण दिखा ब्रह्मा बाप समान, एक गुण एज इट इज। मैं सारे तो पूछ ही नहीं रहा हूं, क्योंकि सारे किसी में हो ऐसी तो हैसियत ही नहीं इस सृष्टि में किसी की। बस एक गुण बता जो तुझ में है ब्रह्मा बाप समान, फिर हम अष्टरत्न की चर्चा करते हैं। समझ की बात है। अष्टरत्न में आना है, 16 घंटे की आत्मिक स्थिति है, मिनिमम है 16 घंटे आत्मिक स्थिति तेरी। आत्मिक स्थिति का आता पता नहीं, और कहते अष्टरत्न में आना है। हम अष्टरत्न में है। बच्चे, तेरी माया तुझे भटका रही है, भ्रमित कर रही है। समझदार बन, होश में आ जरा, गफलत ना कर। सतयुग के प्रजा का पुरुषार्थ है 8 घंटा बाप को याद करना। 8 घंटा। सतयुग के लास्ट प्रजाई का पुरुषार्थ, 8वीं गद्दी के प्रजाई का पुरुषार्थ, 8 घंटा याद करना। सतयुग में कौन जाएंगे? जिनके सारे विकर्म विनाश हो चुके हैं। और विकर्म विनाश 8 घंटा अपने को आत्मा समझकर बाप को याद किए बिना होंगे नहीं। आपको क्या लगता है सजा खाने वाले सतयुग में जाएंगे? नहीं बच्चे, वो तो त्रेता में है सारे। थोड़ी भी सजा खाई त्रेता। समझ की बात है। कितना पुरुषार्थ करना, विचार कर। सब ठीक ठाक है, इसलिए भ्रम में ना रह कि तू तो सतयुग में आ जाएगा। सतयुग की स्टडी है, हिस्ट्री जानता है सतयुग की। हिस्ट्री क्या कहती है सतयुग के बारे में, गोल्डन एज के बारे में जानता है? साइंस क्या कहता है पता है तुझे सतयुग के बारे में? वहां का क्या तुझे पता है बता, और तुझ में उसमें से क्या है जरा बता। सतयुग का क्या है? समझ की बात है बच्चे। सब भ्रम में चल रहे, एकदम भ्रम। सबको लगता है ज्ञान में आ गए, 2 अक्षर सुना स्वर्ग में आ जाएंगे। समझदार बन बच्चे। स्वर्ग में आना कोई खाने की बात है क्या? समझदार बन, होश में रहे। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना है, सब कुछ। ध्यान में रखना, कर या ना कर वो तेरी मर्जी। मैंने मुरली में तो बता दिया, सब कुछ एक्सचेंज करना है। तूने क्या किया है देख, तू तो और बढ़ा रहा है। एक्सचेंज करने का नाम निशान नहीं है बच्चे। सबसे पहले अपने को एक्सचेंज करना पड़ता है। अभी भी तू संसार का है,
परमात्मा का कहाँ बना है? बता जरा। परमात्मा का बनने का अता पता नहीं है। अभी भी तू संसार का है, तेरे लौकिक का है। तू स्वयं ही एक्सचेंज नहीं हुआ है, तेरा कब एक्सचेंज होगा? पहले ब्रह्मा एक्सचेंज हुआ, दादा लेखराज जी का ब्रह्मा बना, फिर ब्रह्मा का सब ट्रांसफर हुआ। स्टेप समझ। तू बना है बाप का बच्चा, अपने घर बैठे कहता है मैं आत्मा परमात्मा की संतान। होश में है। परमात्मा कहाँ, तेरा परम पिता, और तू कहाँ, और कहता है मैं आत्मा परमात्मा की संतान। उस घड़ी दिखती है आत्मा। समझ है बच्चों, मैंने लास्ट टाइम ही कहा ना, संसार में चलने वाले सभी की आत्मा माया के लोक में। लास्ट टाइम ही कहा। समझ है बच्चे, तू कैसे कह पाएगा मैं आत्मा? कहने के लिए भी आत्मा तो होनी चाहिए अंदर। उपस्थित है तेरी आत्मा अंदर, देख। क्योंकि अगर आत्मा अंदर उपस्थित होती तो तू किसी का माता पिता पति पत्नी बच्चा नहीं होता, तू आत्मा होता, परम पिता परमात्मा की संतान। अभी भी तू किसी का माता पिता है, पति पत्नी है, बच्चा है, चाचा मामा काका है। ब्रह्मा रहा किसी का चाचा मामा काका, रहा किसी का माता पिता, रहा किसी का पति, रहा किसी का बच्चा। ब्रह्मा, देख जरा, समझ की बात है बच्चे। एक की संतान बना, शिव बाप की, और तू अभी भी संसार में गोते खा रहा है। तेरी नैया डूब रही है, उछल रही है, डूब रही है, उछल रही है। समझ की बात है बच्चे। तेरी टाइटैनिक उधर ही संसार में टाई टाई कर रही है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जरा, समझदार बनो, समझदार। रॉयल्टी देखो अपने अंदर। मैं बार बार वही कह रहा हूं, उठना बैठना रॉयल है तेरा, बात करना ढंग का है, आता है तुझे रॉयल्टी से बात करना, खड़ा रहना, चलना। क्या रॉयल्टी है तेरे अंदर? खाना खाने का अंदाज, वापिस पूछ रहा हूँ सारी बात। चाय पीने का अंदाज, चाय का कप तुझे रॉयल्टी से पकड़ना आता है? जानता है रॉयल्टी? सतयुग में जाना है ना? क्या रॉयल्टी तुझे पता है? समझ की बात है। मैं बाहरी रॉयल्टी की बात कर रहा हूं, अंदरूनी रॉयल्टी। तुझे स्नेह स्वरूप से किसी से व्यवहार करना आता है? शांत स्वरूप रहकर व्यवहार करना आता है रॉयल्टी? देख जरा, समझ की बात है। दूसरों को सुख देना आता है या अभी भी परवश होता है? कोई माया आती है तुझ में और तुझे परवश करती है, और फिर कहता है पता नहीं मुझ में कौन सी शक्ति आती है, मुझे परवश करती है। तुझे अगर कोई शक्ति परवश करती है तो मैं तुझे त्रेता में लेके जाऊं क्या, मेरे राज्य में? तू किसी और को परवश करेगा फिर। समझ की बात है। कैसे रखे तुझे यज्ञ में, कैसे लेके जाए तुझे स्वर्ग में? तुझे अगर कोई शक्ति परवश करती है तो समझ है बच्चे, होश में आओ। यह बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा व्यापार है बच्चों। ये एक जन्म देना और 21 जन्म का लेना। समझदार संपूर्ण रूप से स्वाहा होता है, बाप का बनता है। ना समझ सोचेगा, देर लगाएगा, भाग्य नहीं। बच्चों ध्यान में रखना, जिस बच्चे को ये ज्ञान मिलकर भी वो बच्चा
इस ज्ञान को अपनी धारणा में नहीं ला पा रहा है, अब समझ जाना उसका भाग्य नहीं है। जिसका भाग्य होगा वो तुरंत अपनी धारणा में इस ज्ञान को लाएगा। भले वो कितना भी ज्ञानी योगी हो, पर भाग्य तो चाहिए ना भाई। ऐसे बहुत सारे राजाएं होके गए जो बुद्धू थे और उनके भाई बहन बहुत ज्ञानी योगी शक्तिवान थे, पर उन्हें राजा ही नहीं मिली और बुद्धू को राजा बनाया गया। भाग्य, समझ की बात है बच्चों। यह भी ऐसी बात है, ज्ञानी योगी शायद इस भाग्य को ले नहीं पाएगा। ज्ञानी योगी अपने तर्क में रहेगा, ये करे या वो करे, ऐसे करे या वैसे करे। समझ है बच्चों? बच्चे ध्यान में रख, तू कितना भी बड़ा ज्ञानी योगी रहे, 10 मुरली करेगा तब अंत की प्रजा में आएगा। ध्यान में रख, लास्ट की प्रजा, 12वें गद्दी की प्रजा, 10 मुरली। इसलिए जिन्होंने भी क्वेश्चन भेजा था ना, त्रेता के अंत के प्रजा में आने का पुरुषार्थ, ये जो तुम कर रहे हो वो है अंत में आने का पुरुषार्थ। सतयुग का क्यों बताओ भाई? 2 बता दिए ना मैंने, एक संपूर्ण समर्पण, दूसरा 8 घंटा याद। आगे क्या बताओ तुझे? पहले ये तो कर त्रेता वाला, फिर आगे देखते क्या करना है। समझ की बात है बच्चों, समझ कर चलो। प्रश्न है, ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? उत्तर है, जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है, क्योंकि तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं, कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। 21 जन्मों के सुख की भेंट में यह दुख कुछ भी भासता नहीं। ज्ञान पूरा नहीं तो तड़पते हैं। कंप्लेंट कौन करते हैं? जिनको पूरा ज्ञान नहीं है। ठीक है, दुख आया तो आया, 21 जन्म कितने बड़े हैं वो, जहाँ विराट सुख मिलने वाला है। 1 जन्म के दुख को क्या देखना है? समस्याएं आई तो आई, तुम्हारी ही है, किसी और ने नहीं लाई है। बच्चे ध्यान में रखना, या किसी को टाइम नहीं है किसी के जीवन में समस्या क्रिएट करने के लिए। तुम्हें वही मिल रहा है और उसी के द्वारा मिल रहा है जिसको तुमने जो दिया है। ध्यान में रखना, किसी को दुख दिया है तो तुम्हें दुख मिल रहा है, सुख दिया है तो सुख मिल रहा है। जो भी मिल रहा है स्वीकार करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर अटेंशन रखो। चलते चलते पढ़ाई में अगर ये सारी बातें आ जाती है दुख की, तो चिंता नहीं करो, किसी भी रूप से चिंता नहीं करो, ध्यान दो पढ़ाई पर। स्कूल कॉलेज में बोर्ड एग्जाम में पढ़ाई पढ़ते पढ़ते शरीर बीमार भी हुआ, शरीर पर ध्यान दिया या पढ़ाई पर ध्यान दिया? तुम ही देखो। ये तो सबसे बड़े बोर्ड की एग्जाम है, सबसे बड़े बोर्ड की एग्जाम है। विचार कर बच्चे, तू क्या पढ़ता है, कितना पढ़ता है? इसलिए कंप्लेंट मत कर, इन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने वैसे बोला, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। तेरा तुझे लौटाया। ध्यान में रख, किसी ने कुछ नहीं किया। और संगम युग सेटलमेंट का युग है, सेटलमेंट का है पूर्ण रूप से। तुझे जो कुछ मिल रहा है वो तेरा दिया हुआ ही है, तुझे वापस मिल रहा है, इसलिए कंप्लेन ना कर। ओम शांति। भगवान उवाच, भगवान उनको कहा जाता है जिसको अपना शरीर नहीं है।
ऐसे नहीं कि भगवान का नाम, रूप, देश, काल नहीं है। नहीं, भगवान को शरीर नहीं है, बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अपने को आत्मा समझकर बैठो। वैसे भी आत्मा ही सुनती है, पार्ट बजाती है, शरीर द्वारा कर्म करती है। बच्चे ध्यान में रखना, भगवान उनको कहा जाता है जिसको अपना शरीर नहीं है। बच्चे कहेंगे, फिर यहाँ बैठकर आप कैसे कह सकते हो कि आप भगवान हो? जैसे मैंने ब्रह्मा तन में कहा कि मैं शिव हूं, जैसे मैंने दादी तन में कहा कि मैं भगवान हूं, वैसे मैं यहाँ बैठकर कह रहा हूं मैं भगवान हूं। बात समाप्त। जैसे वहां कहा ऐसे यहाँ कह रहा हूं, बात खत्म। तू बता मुझे, तूने कौन से तन में मुझे स्वीकार किया है? ब्रह्मा तन में, मम्मा तन में, दादी तन में, कौन से तन में स्वीकार किया है? तू कहेगा सारे तन में। तो कौन से तन से मैंने जो शिक्षाएं दी वो तूने धारण किए? बता जरा मुझे भी। स्वीकार किया ना मुझे कि मैं भगवान हूं, तो कौन सी शिक्षाओं को तूने धारण किया है भगवान की? बता जरा। एक भी नहीं है। इसी से सिद्ध होता है तूने मुझे किसी भी तन में स्वीकार नहीं किया है। समझ की बात है बच्चे। तुझे अगर पता चलता सारे तन में मैं था तो तू जरूर कुछ न कुछ धारणा करता। तू 2 कौड़ी की, खान पान की, ब्रह्मचर्य की धारणा मत सुना मुझे। मैं आत्मा के धारणा की बात कर रहा हूं, बाहरी धारणाओं की मैं चर्चा नहीं करता। वो 2 कौड़ी की धारणा है। नॉनवेज नहीं खाता, प्याज लहसुन नहीं खाता, सफेद वस्त्र पहनता है, ब्रह्मचर्य पालन करता है। 2 कौड़ी की है मेरे हिसाब से। उन धारणाओं की कोई कीमत नहीं मेरे हिसाब से। शरीर की है ना वो। आत्मा की धारणा बता। मैं ये नहीं कहता वो नहीं करनी, वो तो बेसिक है, करनी पड़ेंगी, पर आत्मा की धारणा बता। सोल कॉन्शियसनेस कितना है तेरा? आत्मा आत्मा भाई का व्यवहार कितना है तेरा? समझ की बात है। सबसे बड़ी पवित्रता है आत्मिक स्थिति। तू अपनी पवित्रता का ढिंढोरा पीट रहा है कि तू पवित्र है। तू बच्चे ब्रह्मचारी है, पवित्र नहीं है। ध्यान में रख। पवित्र उसे कहा जाता है जो आत्मिक स्थिति में है और हर आत्मा के साथ आत्मा आत्मा भाई का व्यवहार करता है, वो है पवित्र। समझ की बात है बच्चे। तुझे पता है मेरा नाम, तू जानता है मेरा रूप, तुझे पता है मेरा देश काल। क्या जानता है? मेरा रूप बता। पता है तुझे? बिंदी कहता है। बिंदी तो मैंने आत्मा को भी कहा है, पर मैं कैसी बिंदी हूं जानता है मुझे। समझ की बात है। और कभी उस बिंदी के सामने बैठकर अनुभव हुआ है कि ये बिंदी तेरा पिता है, परम पिता है? कभी किया है क्या अनुभव? तू ही बिंदी स्वरूप नहीं है तो तुझे सामने वाली बिंदी पिता के रूप में क्या अनुभव होगी भाई? तू ही नाम रूप में अटका है, तू नाम रूप ही देखेगा। समझ की बात है बच्चे। समझदार बन, होश में आ, सही ज्ञान ले, सत्य ज्ञान ले, भ्रम में ना चल। बहुत बच्चे भ्रम में चल रहे, बहुत सारे भेड़ बकरियों की तरह चल रहे हैं। एकदम पीछे से कोई चला रहा है, वो चल रहे। थोड़ी भी समझ नहीं है क्या? इतने वर्ष हुए ज्ञान में, तू कर क्या रहा है? देख अपनी समझ को, विचार कर। दूसरे चला रहे और तू चल रहा है। मूर्ख है तू, पागल है। परमात्मा की संतान है ना तू, तो तुझे परमात्मा से चलना नहीं होता जो तू आत्माओं से चल रहा है।
आत्माएं तुझे चला रही और तू चल रहा है। वाह, तेरा क्या ज्ञान है। अरे बच्चे, अपने उन्नति के बारे में सोच, और तेरी उन्नति परमात्मा के वचनों से ही होगी। ध्यान में रख, मैंने कहा ना, मेरी भी बात मत मान अगर तुझे निश्चय नहीं कि मैं परमात्मा बैठा हूं। मुरली तो सुनता है ना, पढ़ता है ना, मुरली की बात मान और वो कर, बाकी किसी का ना कर। समझ की बात है बच्चे, चिंतन कर। संस्कार आत्मा ले जाती है, अच्छे बुरे कर्मों का फल भी आत्मा ही भोगती है शरीर के साथ। बिगर शरीर के तो कोई भोग नहीं सकती। इसलिए बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बैठो। बाबा हमको सुनाते हैं, हम आत्मा सुन रही है। इस शरीर द्वारा भगवान वाच मन मना भव। देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। किया है कभी? सब त्याग कर अपने को आत्मा समझ कर कभी बाप को याद किया है बच्चे? चेक कर अपने आप को। नहीं किया है बच्चे तूने? अभी भी तू देह के धर्मों में अटका है। तुझे देह और देह के संबंधी प्रिय है। मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुझे जहां रहना है रहे, जैसे रहना है रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देह और देह के सब धर्मों को, धर्म माना संबंधों को त्यागना है। ये पहली धारणा है, तूने त्यागा है। इस ज्ञान की पहली धारणा, गीता के वचनों की पहली धारणा, देह और देह के सारे संबंधों को भूलना। पहला पुरुषार्थ किया है तूने। समझ की बात है बच्चे। पहली तपस्या ये है, जैसे वो नीलकंठ वर्णी जी में आपने सुना ना, उनको कहते हैं वो कि इतनी आपने तपस्या की है फिर भी आप तपस्या कर रहे हो, कितनी तपस्या करोगे? तो क्या उत्तर दिया उन्होंने? जब तक ये मेरा शरीर जिस माता पिता से आया है उनके संपूर्ण संस्कार समाप्त नहीं होते, तब तक हमें तपस्या करनी है। ये तपस्या हुई सिर्फ देह और देह के संबंधों को भूलने की प्राप्ति नहीं है इसमें, ये क्लीनिंग है, सिर्फ क्लीनिंग। उसके बाद तुम न्यूट्रल अवस्था में आओगे, उसके बाद चार्जिंग स्टार्ट होगी। आज भी तेरी बुद्धि में देह और देह के संबंध है। माता बाप याद आया, पिता बाप याद आया, भाई बाप याद आया? नहीं। तू गाता है ना आरती में, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। कहाँ है बच्चे? तुझे संसार ही याद आता है बच्चे। तेरा घर क्या याद आया? परमधाम याद आया? तेरा गांव, तेरा शहर, अनकॉन्शियसली सही तुझे तेरा लौकिक ही याद आ रहा है, परमधाम याद नहीं आ रहा है। तेरा गांव, तेरा शहर सब परमधाम है, पर तुझे याद ही नहीं आ रहा है क्योंकि तू यहां ही फंसा हुआ है। समझ की बात है बच्चे। तू अभी भी अटका हुआ है, अभी भी बंधन में है। समझ की बात है। समझो, समझ सकते हो तो मैं तो बस ज्ञान दे रहा हूं। समझो ना समझो तुम्हारा ड्रामा, मैं थोड़ी कुछ कह सकता हूं। जिसका भाग्य होगा वो समझ जाएगा, भाग्य नहीं होगा नहीं समझ पाएगा। भाग्य नहीं है। देह और देह के सारे संबंधों को भूला है। समझ है बच्चों। उसके बाद अपने को आत्मा समझ, अपने स्थिति में बैठना है और उसके बाद बाप को याद करना है। तो सीधा याद करता है बच्चे।
अशुद्ध पने में मुझे याद मत कर। ध्यान में रखना, विधि और विधान क्या है? तू नाम रूप से मुझे याद कर रहा है बच्चे, नाम रूप से मुझे याद मत कर, पाप चढ़ेगा, पाप लगेगा। ध्यान में रखना, पाप लगेगा। इसी को कुछ अंश में भक्ति में कहा गया है, टॉयलेट में, बाथरूम में होते हुए भगवान को याद नहीं करना है। उस टॉयलेट बाथरूम की बात नहीं है, नाम रूप के टॉयलेट बाथरूम की बात है। नाम रूप में हो ना तो मुझे याद नहीं कर सकते। ध्यान में रखना, आत्मा समझ कर ही, आत्म स्वरूप में ही मुझे याद कर सकते हो। यही विधि और विधान है। ध्यान में रखना, इसका चार्ट बाप मांगता है। तुम देखो कितना करते हो, चेक करो अपने आप को। देह और देह के संबंधों को भूलने का, त्यागने का पुरुषार्थ कोई नहीं करता, और सीधा बाप को याद करने का पुरुषार्थ। वाह, क्या पुरुषार्थ है। तो मैंने नहीं कहा होता पहले कि बस मुझे याद करो, बस मुझे याद करो। ये सब क्यों कहा है? देह और देह के सब धर्मों को, संबंधों को त्याग, अपने को आत्मा समझ, ये क्यों कहा है मैंने? फिर मुझे याद कर। तू सीधा याद करता है, तेरी याद मुझ तक नहीं पहुंचती, क्योंकि अभी भी तू किसी का माता पिता, पति पत्नी, बच्चा है, टीचर है, स्टूडेंट है, नाम रूप में तू अभी भी है, और तू मुझे याद कर रहा है। बच्चे, याद मुझ तक नहीं पहुंचेगी। ध्यान में रखना, आत्मा की ही याद मुझ तक पहुंचती है, आत्मा ही मुझे याद कर सकती है, बाकी कोई नाम रूप मुझे याद नहीं कर सकता। जो आत्म स्थिति में स्थित है उसी की याद को मैं स्वीकार करता हूं। ध्यान में रखना बच्चे, बाकी सबके याद को मैं स्वीकार नहीं करता। सभी बच्चे भोग लगाते हैं अपने घर में, मैं सबका भोग स्वीकार नहीं करता। मैं किसी नाम रूप का भोग स्वीकार नहीं करता। इसलिए तूने जितने भोग लगाए हैं उसमें से मुश्किल कोई मुझ तक पहुंचे, क्योंकि सब नाम रूप में लगाए हैं। आत्मा समझकर भोग लगाया है तो ही मैं स्वीकार करता हूं। नाम रूप से बनाया है और नाम रूप से लगाया है, मैं क्यों स्वीकार करूं? बता जरा मुझे। गटर के कीचड़ में कोई गंदा हुआ है और उसी गंदगी की अवस्था में उसने भोजन बनाया है और तुझे परोसा है, खाएगा? सिंपल उदाहरण है, खाएगा क्या? नहीं खा सकता ना, तो मैं भी स्वीकार नहीं करता। बॉडी कॉन्शियसनेस की गंदगी से बनाया हुआ भोजन और भोग लगाया हुआ भोजन, भोग मैं स्वीकार नहीं करता। मेरे सारे कायदे आत्मिक स्थिति से स्टार्ट होते हैं और मुझ निराकार की याद तक पूरे होते हैं। विचार कर बच्चे अपने से, तू है उस अवस्था में? देख अपने आप को, तेरी है ऐसी अवस्था? चिंतन कर पूरा पूरा। कब आएगा? तू सारे इस ज्ञान में, भ्रम में चल रहा है। बच्चे, सिर्फ बात भ्रम की नहीं है। बॉडी कॉन्शियसनेस में तूने अगर भोग लगाया, बोझा चढ़ा, संभल कर रहे ना, फिर तू फल लगा, फूल लगा या भोजन बना के लगा, बोझा चढ़ा। क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में भोग लगाया,
इसलिए इस राह पर चलते तूने पुण्य जमा नहीं किया, पाप चढ़ाया है। बाप को पूछ, इसलिए तेरी स्थिति पहले से भी ज्यादा गिर गई है। संसार में चलते तू बहुत अच्छा था, सुखी था, मौज में था, आनंद में था। यहां आकर और दुखी हो गया, क्योंकि विधि विधान छोड़ दिया तूने, विधि विधान तोड़ दिया तूने। इसलिए बच्चे, बहुत है माथे पर चढ़ा हुआ, बहुत कुछ। समझ की बात है बच्चे, कब चुकतू करेगा। उछल मत। पहला जो अभ्यास है, देह सहित देह के सब धर्मों को, संबंधों को भूलना, त्यागना, वो कर। फिर बाद में बात करते हैं। और अपने को आत्मा समझ, उस स्वरूप में, उस स्थिति में आ जा। उछल मत बच्चे। तू उछलता बहुत है, बहुत ज्यादा उछल रहा है। हम तो इतने वर्षों से ज्ञान में कौन से दिए लगाए, इतने वर्षों से ज्ञान में आकर। दिए माना गुण शक्तियों के। बता जरा, कौन सी गुण शक्तियां तुम में आई है इतने वर्षों से? 10 साल में एक आई है? 10 साल में किसी एक गुण शक्ति का पूर्ण स्वरूप बना है तुम? 10 साल में बता जरा। समझ है बच्चे। और 10 साल में तेरा क्या गया है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 में से कोई एक गया है? एक पूछ रहा हूं मैं, सारे नहीं, एक। कोई भी एक विकार तेरे जीवन से पूर्ण रूप से गया है, ये दिखा। समझ की बात है। चल, तू कहता है काम मजबूत है, वो नहीं जा सकता, ठीक है। इसमें से जो हल्का है वो कौन सा गया है, जरा बता मुझे तेरे जीवन से। 10 साल हुए कहता है, 20 साल हुए कहता है, एक कौन सी अशुद्धि तेरे जीवन से निकली है, बता। शायद तुझे अब तक किसी ने समझाया नहीं, समझाने वाला तुझे मिला नहीं, इसलिए अभी दिमाग घूम रहा होगा तेरा मेरा ज्ञान सुनकर। इसी के लिए तू यहां आया है ना, इन 5 से मुक्त हो जाए, 5 तेरे अंदर से निकल जाए। तो किसको निकालने का तूने इतने वर्षों में पुरुषार्थ किया है, जरा बता। किया है पुरुषार्थ कभी? अहंकार को निकालने का, मोह को निकालने का, लोभ को निकालने का। चल, क्रोध काम बड़े हैं, मैं मानता हूं। बाकी 3 का किसका पुरुषार्थ किया है तूने, बता जरा। निरंकारी बना है, निर्मोही बना है, निर्लोभी बना है, बता जरा। क्या बना है तू पूर्ण रूप से? किसका पुरुषार्थ हुआ है इतने वर्षों में? बस चल रहा है और कहता है तू आध्यात्मिक है। काहे का अध्यात्म भाई? कौन सा अध्यात्म पढ़ रहा है तू? दिखावे का, शो ऑफ करने का? बच्चे, खाली है तू। न कुछ तुझसे निकला है, न कुछ तुझ में भरा है। पूर्ण खाली है तू। इसलिए मेरा ज्ञान सुनकर दिमाग चकरा रहा है तेरा, चक्री आ रही तुझे कि क्या किया हमने इतने वर्षों में। मूर्ख से मूर्ख बच्चा भी स्कूल में कुछ न कुछ अविद्या निकालने की कोशिश करता है, माना जो उसको ज्ञान नहीं आता, अज्ञानता है। मूर्ख से मूर्ख बच्चा भी कोशिश करता है और विद्या धारण करता है, और विद्या धारण करता है, ज्ञान धारण करता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं मिलेगा आपको इस संसार में जो कम से कम 10 साल में ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ा हो। तू कहाँ है, बता जरा, क्या पढ़ा है? ए फॉर आत्मा पढ़ा है इतने वर्षों में? कहाँ पढ़ा है? और 5 विकारों में से क्या निकला है तेरे अंदर से, बता। समझ की बात है बच्चे, समझदार बन, जरा होश में आ, बकवास बातें मत कर। हम तो बन गए, विकार निकले नहीं और कहते हम सतयुग में जाएंगे। निरअहंकारी बने हो, निर्विकारी बने हो, निराकारी अवस्था में स्थित हुए हो? नहीं। कम से कम 3 शब्द ध्यान में रखना, फिर सोचना हम सतयुग में जाएंगे क्या।
ये 3 धारणा 100% है। देख जरा अपने आप को, चेक कर। समझ है बच्चे, होश में आ। यह एक ही बाप कहते हैं जो गीता का भगवान है। भगवान माना ही जन्म मरण रहित। बाप समझाते हैं मेरा जन्म अलौकिक है और कोई ऐसे जन्म नहीं लेते हैं जैसे मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। ऐसे नहीं, सब कुछ भगवान करता है। पूज्य पुजारी ठिक्कर भित्तर परमात्मा है। 24 अवतार, कच्छ मच्छ अवतार, परशुराम अवतार दिखाते हैं। अभी समझ में आता है कि क्या भगवान बैठ परशुराम अवतार लेंगे और कुल्हाड़ा लेकर हिंसा करेंगे? यह रॉन्ग है। जैसे परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है, ऐसे कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दिए है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अर्थात ज्ञान नहीं है। ज्ञान से होता है सोझरा, अब अज्ञान का घोर अंधियारा है। अब तुम बच्चे घोर सोझरे में हो। तुम सबको अच्छी रीति जानते हो। जो नहीं जानते हैं वह पूजा आदि करते रहते हैं। तुम सबको जान गए हो, इसलिए तुमको पूजा करने की दरकार नहीं। तुम अभी पुजारीपन से मुक्त हुए। पूज्य देवी देवता बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी मनुष्य बने हो। मनुष्य में है आसुरी गुण, इसलिए गायन है मनुष्य को देवता बनाया। मनुष्य को देवता किए करत न लागी वार। 1 सेकंड में देवता बना देते हैं। बाप को पहचाना और शिव बाबा कहने लगा। बाबा कहने से दिल में आता है कि हम विश्व के स्वर्ग के मालिक बनते हैं। यह है बेहद का बाप। अभी तुम फट से आकर पारलौकिक बाप के बने हो। बाप फिर कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अब पारलौकिक बाप से वर्षा ले लो। लौकिक वर्षा तो तुम लेते आए हो, अब लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे के साथ एक्सचेंज करो। कितना अच्छा व्यापार है। लौकिक वर्षा क्या होगा? यह है बेहद का वर्षा। सो भी गरीब झट ले लेते हैं, गरीबों को एडॉप्ट करते हैं। बाप भी गरीब निवाज है ना। गायन है मैं गरीब निवाज हूँ। भारत सबसे गरीब है। मैं आता भी भारत में हूँ। इनको आकर साहूकार बनाता हूँ। भारत की महिमा बहुत भारी है। यह सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु कल्प की आयु लंबी कर देने से बिल्कुल भूल गए हैं। समझते हैं भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है। आगे अनाज आदि सब यहाँ से विलायत में जाता था। अभी समझते हैं भारत बहुत गरीब है, इसलिए मदद देते हैं। ऐसे होता है जब कोई बड़ी आसामी फेल हो जाती है तो आपस में फैसला कर उनको मदद देते हैं। यह भारत है सबसे प्राचीन। भारत ही हेवन था। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है, इसलिए मूंझते हैं। भारत को मदद भी कितनी देते हैं। बाप को भी भारत में ही आना है। तुम बच्चे जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। लौकिक बाप का वर्षा एक्सचेंज करते हैं पारलौकिक से, जैसे इसने यानी ब्रह्मा ने किया। देखा पारलौकिक बाप से तो ताज तख्त मिलता है, कहा वह बादशाही, कहा यह गदाई।
कहा भी जाता है। फॉलो फादर, भूख मरने की तो बात ही नहीं। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो। बाप आकर सहज रास्ता बताते हैं। बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, तब तो बाप को बुलाते हैं, हे परमपिता परमात्मा रहम करो। सुख में कोई भी बाप को याद नहीं करते, दुख में सिमरण सब करते हैं। अब बाप बतलाते हैं कि कैसे सिमरण करो। तुमको तो सिमरण करना भी आता नहीं है, मैं ही आकर तुमको बतलाता हूँ। बच्चे, अपने को आत्मा समझो और पारलौकिक बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे तन के। जो भी शरीर के दुख है सब मिट जाएंगे। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। तुम ऐसे कंचन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा पर जंक चढ़ जाती है, फिर शरीर भी पुराना मिलता है। जैसे सोने में अलॉय डाला जाता है, पवित्र सोने का जेवर भी पवित्र होगा, उसमें चमक होती है। अलॉय वाला जेवर काला हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम्हारे में भी खाद पड़ी है, उसको अब निकालना है। कैसे निकलेगी? बाप से योग लगाओ। बच्चे ध्यान में रखना, जिसमें खाद पड़ी है उसको योग लगाना है। खाद आत्मा में पड़ी है तो आत्मा को योग लगाना है। खाद आत्मा में पड़ी है और योग नाम रूप लगा रहा है। कैसे खाद निकलेगी? बीमारी कैसे निकलेगी? जिसकी बीमारी निकालनी है उस पेशेंट को डॉक्टर के सामने, सर्जन के सामने खड़ा करो। डॉक्टर से, सर्जन से कनेक्ट करो, फिर बीमारी निकलेगी। नाम रूप का क्या संबंध है भाई? वो तो इंस्ट्रूमेंट है बस। इसलिए इस बात पर ध्यान देना, जिसकी खाद निकालनी है उसको खड़ा करो बाप के